हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। तो थंबनेल देख के ऑलरेडी आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस टॉपिक का क्या नाम है। 2024 के लिए हम रीडिंग कर रहे हैं और ओवरऑल हम सब कुछ चेक करेंगे। और रीडिंग ऑलरेडी हो चुका है, इंट्रो बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं। सो आई सजेस्ट कि सारे रीडिंग्स को अच्छे से देखो, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आए थे, बहुत सारे चैनल मैसेजेस भी आए थे। सो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा 2024 में। नोट डाउन करो अगर नोट डाउन करनी है तो। एंड यस, पिकअप पाइल रीडिंग अगर आपको इंट्यूटिवली चूज़ करनी है तो पाइल नंबर 1 इज़ टाइगर आई, पाइल नंबर 2 इज़ रोज स्क्वाड्स, पाइल नंबर 3 इज़ ऑब्सिडियन। सो इसके थ्रू आप चूज़ कर सकते हैं, और एल्स जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वहाँ पे अवेलेबल है। पाइल नंबर 1 आपका जो ज़ोडिएक साइन है उसके बेस पे एरीज, जेमिनी, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न। पाइल नंबर 2 इज़ टॉरस, लियो, वर्गो एंड स्पाइसेस। एंड पाइल नंबर 3 इज़ कैंसर, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस। तो इसके बेस पे भी आप देख सकते हो, जो भी आप फॉलो करते हो अपने सन मून के बेस पे, आप डेफिनेटली उसके थ्रू जा सकते हो। या फिर अगर आप कुछ भी फॉलो नहीं करते, ज़ोडिएक साइन बेस पे नहीं करते, तो आप इंट्यूटिवली आराम से इसके थ्रू भी चेक कर सकते हो। सो जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प में, आराम से उसको पॉज करो। जिसको इंट्यूटिवली चूज़ करनी है करो, जिसको अपने ज़ोडिएक साइन बेस पे चूज़ करनी है उसके बेस पे भी चूज़ करो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर 2024। सो चलो स्टार्ट करते हैं विद पाइल नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी टाइगर आई क्रिस्टल को चूज़ किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। या फिर जिनका भी जो ज़ोडिएक साइन है वो एरीज, जेमिनी, लिब्रा या कैप्रिकॉर्न में सन मून कहीं पे भी प्लेस है, तो इसके वजह से उन्होंने इस पाइल को चूज़ किया है। तो 2024 के लिए ये रीडिंग है। एंड हम ओवरऑली चेक करेंगे 2024 के लिए क्या एनर्जीज आ रही है आपके करियर वाइज, आपके हेल्थ वाइज एंड आपके रिलेशनशिप वाइज। ओवरऑल क्या ब्लेसिंग्स आ रही है या क्या ओवरव्यू है 2024 का, जिससे हमें एक ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव मिलेगा कि 2024 में एग्जैक्टली होने क्या वाला है। सो आपका जो भी सन मून के बेस पे आप जिसको भी फॉलो करते हो, उस हिसाब से आप इसको चूज़ कर सकते हो, अगर आप इंट्यूटिवली पाइल को सिलेक्ट नहीं करना चाहते थ्रू क्रिस्टल। तो चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। फर्स्ट हम चेक करेंगे हेल्थ वाइज कैसा है 2024। न्यू ईयर के लिए रीडिंग कर रहे हैं, 2024 आने वाला है, तो अपने अंदर फर्स्ट मुझे एक वर्ड सुनाई दिया वाइल आई वाज शफलिंग, एंथुजियाज्म। अपने अंदर वो चार्म लेके आओ, वो स्पार्क लेके आओ, वो एंथुजियाज्म, वो नेचर लेके आओ इनबिल्ट की। बाहर का कोई चीज़ आपको अफेक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि आपका जो एनर्जी लेवल है उसकी वजह से बाहर के लोग अफेक्टेड हो रहे हैं। कैसा भी सिचुएशन हो, आपको कैसा भी फील हो रहा हो हेल्थ वाइज। क्वीन ऑफ कॉइन्स, एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो पाइल नंबर 1 आपके लिए हेल्थ वाइज जो है, यहाँ पे फर्स्ट मैसेज आ रही है, दैट इज़ क्वीन ऑफ कॉइन्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है। एंड एंड में जो है वो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे 2023 अगर आप लोगों के लिए स्ट्रेस को लेके आया है, या 2023 में आप बहुत अपने फैमिली के, अपने हेल्थ वाइज, खुद के हेल्थ वाइज, अपने पेरेंट्स के हेल्थ वाइज या अपने बच्चों के हेल्थ वाइज आप बहुत स्ट्रगल में थे। मतलब 2023 वाज ऑल अबाउट आप बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, आप मेंटली डीमोटिवेटेड थे, आप मेंटली स्ट्रेस में थे, और आपको ऐसा था कि भगवान कुछ मैजिक कर लो। और 2023 में ऐसा दिखाई दे रहा है, जैसे 2024 में ऐसा दिखाई दे रहा है कि हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रही है, और हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं हेल्थ में आप जिस भी हेल्थ इश्यूज़ से आप गुज़र रहे थे इन 2023, 2024 आते आते एंड
मिड हाफ तक आते आते आपका वो हेल्थ इशू, वो डिज़ीज़ जो है वो कहीं ना कहीं आपका बॉडी, आपका माइंड, आपका सोल छोड़ के जा रहा है। वो समहाउ आपके कर्मा रिलीज़ का प्रोसेस था, आप कुछ कार्मिक पेंडिंग रखा है एंड जिसकी वजह से वो बैगेज उसके थ्रू आप हेल्थ के थ्रू पे ऑफ किया है। पर 2024 आपके हेल्थ वाइज बहुत अच्छा है, क्योंकि क्वीन ऑफ कॉइंस यानी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स आना, आप हेल्थ वाइज बहुत अच्छा फील करोगे। इसलिए मैं जब शफल कर रही थी तो मुझे एंथुजियाज्म सुनाई दिया, हैप्पीनेस सुनाई दिया। तो कहीं ना कहीं पे आप जितने भी डिप्रेशन के फेज़ था, जितना भी एंजाइटी का फेज़ था, जितना भी कंप्लेंट्स का फेज़ था, आप बहुत प्रेयर किया है 2023 में, 2024 में उसी के रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। आपको बाहर का कोई भी प्रॉब्लम्स अफेक्ट नहीं करेगा। आप खुद अपने अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग, आपके जो सेल्स है, आपका जो हेल्थ, आपका जो डाइट प्लान है वो भी चेंज होने वाला है। आप खुद ही उसको चेंज करने वाले हो एंड आप उसके लिए एक्शन भी ले रहे हो। आई थिंक अभी से एक्शन लेना स्टार्ट किया है। बिकॉज ऑफ दैट 2024 इज़ ऑल अबाउट, आप बहुत सारे एडवेंचरस जर्नी पे जा सकते हो, क्योंकि हेल्थ अच्छा है ना, तो घूमने फिरने का बहुत मन करता है। जब आउटर एनवायरनमेंट हमको सपोर्ट करता है तो कहीं ना कहीं हमको घूमने फिरने का मन करता है। काम अच्छे से कर पाओगे आप, क्योंकि हेल्थ में अच्छा है। तो फोकस अभी हेल्थ पे नहीं है, फोकस आपका हेल्थ जो था वो 2023 से आपने सबक सीख लिया। 2024 ओवरऑल आपका हेल्थ में बहुत अच्छा दिखाई दे रही है और इसके वजह से आप खुद में ही वो स्पार्क फील करोगे। आप इतना अच्छा फील करोगे कि जिसकी वजह से आप काम में भी अच्छे से मन लगा सकते हो या पढ़ाई में भी अच्छे से मन लगा सकते हो। ओके, तो हम देखते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ या लव लाइफ जो है वो 2024 में कैसा होने वाला है। आई थिंक ये जो इतनी बार यहाँ पे शफल करते हुए गिर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी यहाँ पे शो कर रही है, या तो फिर न्यू डेक है। सो कहीं ना कहीं मैं इसके साथ फेमिलियर नहीं हूँ, तो कहीं ना कहीं इसके वजह से हो सकता है। सो 2 ऑफ स्वर्ड्स एंड 10 of wands। द मैजिशियन यहाँ पे क्या बोल रहा है पता है? मैं एक बार ये जो 10 of wands है इसको एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी रिलेशनशिप में। सो रिलेशनशिप में जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 में आपके लिए कुछ चॉइसेस, कुछ डिसीजन लेने को पड़ सकता है और उसमें आपका इंट्यूशन आपकी हेल्प करेगा। अगर आप मैरिड हो तो कहीं ना कहीं मैरिज में आपको किस तरह से स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, किस तरह से आप मैरिज को एक अग्नि परीक्षा वैसे बोल सकते हो आप, पर अग्नि परीक्षा इट्स नॉट अबाउट कि फिज़िकली आपको अग्नि परीक्षा देनी, मेंटली वो चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है कि कौन सही है, कौन गलत है, किसको प्रूव करना है, किसको नहीं प्रूव करना है। कुछ ना कुछ ईगो क्लैशेस अगर होती है तो यहाँ पे वही दिखाई दे रही है कि विथ 10 of wands, जैसे आपके रिलेशनशिप में जो क्लैशेस चल रही थी, ईगो क्लैशेस हो सकती है, बातचीत में कम्युनिकेशन गैप हो सकती है, वो जो भी आपकी रिलेशनशिप में चल रही थी उसका एंड अप हो रहा है इन 2024। एंड विद द मैजिशियन मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 में आप अगर चाहोगे तो आपका रिलेशनशिप, अगर मैरिड हो या फिर स्टेबल रिलेशनशिप में हो, तो अगर आप चाहोगे खुद से तो वो बर्डन रिलीज़ करने के साथ साथ आप चॉइसेस अपना बेटर कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल चॉइसेस में अगर मैं ये बोलूँगी कि अगर आपकी बातचीत इस चीज़ के वजह से आप झगड़ा कर लेते हो या इस चीज़ की वजह से आपका फाइटिंग हो जाती है या ईगो क्लैशेस हो जाती है कि कुकिंग कौन करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट एग्ज़ाम्पल दे रहे हो, तो एग्ज़ाम्पल में क्या हम ले रहे हैं, कुकिंग करना। सो अगर आपके पास कुक अवेलेबल नहीं है या कोई हेल्पर अवेलेबल नहीं है, एंड अभी बात क्या चल रही है कि आप दोनों को
मिलके करनी है। अगर दोनों सपोर्टिव नहीं है, अगर एक ही जन को करना पड़ रहा है और आपको इसकी वजह से फिज़िकल स्ट्रेस आ रही है, काम में ध्यान नहीं लग पा रही है, कुछ ना कुछ होता रहता है आपके साथ, तो अब क्या है, आपको इस बात पे फोकस करने की ज़रूरत, किस तरह से इस चीज़ को अपने पार्टनर के साथ आप शेयर करोगे कि देखो भाई मुझसे नहीं होता पूरा काम, तो हम मिल बांट के करेंगे तो चीज़ें शायद बेटर होगी, मतलब हम दोनों पे बर्डन इक्वली डिवाइडेड हो जाएगी, सो दैट बर्डन जो है वो स्ट्रेस रिलीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि आपको बातचीत करनी पड़ेगी। एंड विथ 10 ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली क्या बता रहा है, द चैरियट एंड द स्ट्रेंथ कार्ड फॉर 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप 2024 में बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। अच्छा, यहाँ पे जो लोग अनमैरिड हैं उन लोगों के लिए कुछ मैरिज प्रपोजल्स आ रही है। अगेन आपको चॉइसेस खुद से लेनी है, आपको डिवाइन हेल्प कर रही है, आपको सारे एलिमेंट्स जो है ना, जो एलिमेंट्स हमारे पंच महाभूत होते हैं, तो एलिमेंट्स आपको हेल्प कर रहे हैं, जो फायर, एयर, अर्थ, स्पेस, ये सारे एलिमेंट्स आपको हेल्प कर रहे हैं। तो मदर अर्थ से हेल्प ले सकते हो आप, पानी से हेल्प ले सकते हो आप, कोई भी एलिमेंट से आप हेल्प ले सकते हो। और आपका इंट्यूशन यहाँ पे काम करेगा। राइट चॉइस लोगे तो लाइफ से बॉर्डन हट के मैजिशियन के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आप एक बेटर पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका लाइफ चेंज हो सकता है, लव लाइफ। 10 ऑफ वॉन्ड्स को अगर मैं इसको स्ट्रेंथ कार्ड एंड द चैरियट के साथ करूँगी कंपेयर कि क्यों 10 ऑफ वॉन्ड्स आपके रिलेशनशिप में आया, तो 2023 में या फिर उससे पहले भी जितने भी प्रॉब्लम्स आपके लव लाइफ में हुए हैं या आपके रिलेशनशिप में हुए हैं, मैरिड हो अनमैरिड हो सकता है कि आप अनमैरिड हो, सही पार्टनरशिप की तलाश में हो जो नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से आपको बहुत सारी तकलीफ भी हो सकती है। तो यहाँ आपको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये चीज़ें आपके लाइफ में हुई है, आपको और भी ज़्यादा इंट्यूटिव बनाने के लिए, आपको और भी ज़्यादा अपने इनर स्ट्रेंथ को समझने के लिए ये चीज़ें आपके लाइफ में हुई है। कि जब हम कोई चीज़ें, क्या होता है हमारे लाइफ में, जब हम अपना लिमिटेशन एक बना देते हैं कि हमारे पास इतना पावर है, हमारे पास इतनी पोजीशन है, हम इससे ज़्यादा और नहीं करेंगे, हम अपना लिमिटेशन एक बना देते हैं, बाउंड्रीज बना देते हैं, हम उस पर कंफर्ट हो जाते हैं। तो यूनिवर्स क्या करता है, बीच बीच में ऐसा सब चीज़ें हमारे साथ करवाता है या कराता है, जिसकी वजह से हम मजबूर हो जाते हैं कि हम उस सेल को ब्रेक करके आगे बढ़े, जिसकी वजह से हमें और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करने का चांस मिलता है कि हमारे में और क्या पोटेंशियल्स है, हमारे में और क्या एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ है जो यूनिवर्स ने हमें दे के क्रिएट किया हुआ है। सब में यूनिक क्वालिटीज़ है। तो हमारा जो इनर स्ट्रेंथ है, हमारा जो पावर है, उसको डिस्कवर करने में, उसको एक्सप्लोर करने के लिए चीज़ें आपके लाइफ में हुई है। और लिटरली आपके लव लाइफ में बेटरमेंट ही आने वाली है, क्योंकि चैरियट एंड मैजिशियन दोनों बात करते हैं बेटरमेंट की, और जो आप मैनिफेस्ट करोगे वही चीज़ें आपके लाइफ में होगा। जैसा पार्टनर मैनिफेस्ट करोगे वैसा होगा। मुझे यहाँ पे एक कहावत याद आ रही है, जैसे बोलते हैं ना, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, और हम में जो क्वालिटीज़ नहीं है तो हम जो दूसरा पर्सन हमारे लाइफ में आता है तो कहीं ना कहीं अलग ही उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अलग ही उसका माइंडसेट होता है, जिसकी वजह से जो हमारे में कमी है वो उसमें है, तो वो चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। पर यहाँ पे बात क्या कर रहा है कि हम पहले तो खुद में कंप्लीट हो जाएं, जो हमारे में लैक है, वीकनेसेस है, उस चीज़ पे हम काम करें, ताकि हम खुद में कंप्लीशन फील करें, हम खुद में कंप्लीट फील करें। और जब हम खुद में कंप्लीट फील करते हैं तो सामने जो पर्सन आएगा वो भी कंप्लीट होके आपके पास आएगा, वो इनकम्प्लीट होके आपके पास नहीं आएगा। इनकम्प्लीट मिलने के बाद जो कंप्लीट होता है वो एक कहावत था या वो एक प्रोस्पेक्टिव था, पर अब प्रॉस्पेक्टिव, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, अगर आप सही पार्टनर को मैनिफेस्ट करो, इट मीन्स आपको पहले समझना होगा कि आपको खुद में वो कंप्लीशन लानी है, एंड उस कंप्लीशन को और रेज करने के लिए और बढ़ाने के लिए आपको और एक कंप्लीट पर्सन चाहिए। अब आप दोनों इनकम्प्लीट नहीं हो, दोनों बराबर कंप्लीशन में हो। अब आप दोनों मिलने के बाद वो एरिया, वो ऑरा और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। आप कंप्लीट होने के लिए किसी को सर्च नहीं करो, आप खुद में कंप्लीट हो। बट येस, आपका जो अदर पार्ट है, जो अदर एक सिक्के का जो अदर पहलू है, अदर पार्ट है,
आपका जो डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मस्कुलिन है उसके साथ यूनियन में आप आओगे, ताकि आप इस वर्ल्ड को और एक बेहतर चीज़ें गिफ्ट कर सको या और कुछ बेहतर प्रॉस्पेक्टिव से इस वर्ल्ड को दूसरों के सामने रिप्रेजेंट कर सको। ओके, नाउ आई थिंक हेल्थ एंड रिलेशनशिप दोनों में मुझे बहुत ही अच्छी वाइब आई है। तो 2024 में हम एक चेक करते हैं करियर वाइज द लवर्स। करियर वाइज आपके लिए द लवर्स कार्ड आया है। मैं इसको ऐसे रखूँगी। द लवर्स, विद द लवर्स कार्ड आप 2024 में जो भी सोचोगे, जो भी एक्ट करोगे, उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। चाहे आप इन्फ्लुएंसर हो, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे वर्ड जो है इन्फ्लुएंसर। अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, तो अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ करते हो, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, एक स्टेबल रिस्पॉन्स मिलेगा। आप कुछ भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। अगर आप ऑफिस जा रहे हो, अगर आप स्टडीज़ में हो, तो भी आप जो है सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। आपके कोलीग्स को, आपके बॉस को, आपके जो फ्रेंड्स है कॉलेज में, उन लोगों को, कोई कोर्सेज अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपके लिए विक्ट्री है। विक्ट्री इन द सेंस कि आप बैलेंसिंग सीख चुके हो। तो अभी 2024 में आप जो है अगर चाहोगे तो सबके साथ बहुत अच्छे से आप बिहेव कर सकते हो, सबके साथ बहुत प्यार से आप बिहेव कर सकते हो, जिसकी वजह से सामने वाला अगर फिर भी नेगेटिव ऊर्जा में है या नेगेटिव सोच कैरी कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं चेंज होता है। मतलब आपका इन्फ्लुएंस आउटर वर्ल्ड पे बहुत अच्छा पड़ने वाला है। और विथ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसा लग रहा है कि करियर में अगर 2023 में या पिछले कुछ सालों से मंदी चल रही है, बिजनेस नहीं वर्क कर रही है, पढ़ाई में कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सा स्ट्रीम चुने, ऑफिस में प्रमोशन नहीं है, ऑफिस स्विच करनी है जॉब, तो जॉब ही नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे ऐसा आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों के लिए जितना भी आपने प्रेयर्स किया था, जितना भी आपने, कहीं ना कहीं यहाँ पे हेल्थ और करियर एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। इवन मुझे किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कॉइन्स के साथ भी वही लग रहा है कि करियर में भी अच्छा है, बट करियर में ये बात है कि ग्रोथ का प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे। जितने अभी प्रेयर्स किया है, जितना भी कर्मा रिलीज़ हुआ है, उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है, आप आगे बढ़ रहे हो। आपका प्रेयर का आंसर यहाँ पे मिल रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको हाथ दे रहा है, आपको कुछ हेल्पिंग हैंड मिल सकती है, आपको स्टेप मिल सकती है कि आप आगे बढ़ने के लिए आपको गेट ओपन मिल सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि लोग आपको हेल्प कर रहे हैं एंड आपको समझ में भी आ रहा है कि कहाँ से क्या हेल्प आपको लेनी है, कौन सा सीढ़ी चढ़ने से, कौन सा गेट में एंटर करने से आपके करियर में अच्छा हो रहा है। तो अगर कन्फ्यूज़न चल रही थी 2023 में, 2024 में उसका सल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है। करियर वाइज भी मुझे अच्छा ही लग रहा है। हाँ, यहाँ पे बहुत बड़ी मनीटरी गेन नहीं दिखाई दे रही है, बट येस आप इम्प्रूव हो रहे हो एज ए पर्सन। बिकॉज ऑफ दैट आपके प्रेयर्स का आंसर यहाँ पे मिल रही है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है 2024 में। बेस है आपका, 2024 बेस है, जिसके वजह से आप कुछ करोगे तो आपको इन रिटर्न कुछ मिलना है। वो शायद 2024 एंड तक आते आते आपको समझ में आएगा, और शायद ये 2024 एंड के बाद आप वो मनी या वो वेल्थ को जनरेट कर पाओगे जो आपका ड्रीम मनी है। तो और कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंसेस लेते हैं कि 2024 में और क्या होने वाला है। फाइटिंग, लेजीनेस, आप लोग वैकेशन पे जा सकते हो 2024 में, चिल कर सकते हो, आराम कर सकते हो, कुछ लग्जरियस लाइफ अगर आप बहुत टाइम से नहीं जिए हो बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज। जैसे मुझे ट्रैवलिंग का वाइब मुझे यहाँ से भी आया था, हेल्थ अच्छा होने की वजह से आप ट्रैवल कर रहे हो। एंड
फाइटिंग के साथ ऐसा लग रहा है कि दूसरों के साथ फाइटिंग से बचो, अपने माइंड के गेम से बचो, ज़्यादा मत सोचो। यहाँ पे क्लियर मैसेज वही है, ज़्यादा मत सोचो। 2024 में कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा सोचने का, किसी के साथ फाइटिंग करने का। rather ना फोकस करो कि किस तरह से कोई ऑप्शन आपके सामने आता है तो आप किसे उसको ग्रैब करोगे। अगर 2-3 ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है तो कौन सा सही ऑप्शन है, कहाँ से आपको गाइडेंस मिल सकता है, कैसे अपने इंट्यूशन यूज़ करके आप सही ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो, किस तरह से जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रहा है वो चीज़ें अपने रिलेशनशिप से हटा सकते हो। अपने हेल्थ को और टॉर्चर नहीं करना है। 2024 में बहुत अच्छी वाइब आ रही है, तो रिलीजिंग प्रोसेस चलेगा, इम्प्रूवमेंट प्रोसेस चलेगा, काम बहुत आपको दिखाई देगा 2024 में। इसके वजह से कहीं ना कहीं 2024 सेकेंड हाफ आते आते आपको रिलैक्सिंग का मूड कर सकता है और आप इन्जॉय भी कर सकते हो, क्योंकि हेल्थ भी यहाँ पे सही है और रिलेशनशिप में भी आपके लिए वही गाइडेंस आ रही है कि बॉर्डन या स्ट्रेस या फाइटिंग जो है वो रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो अगर आप रिलीज़ करोगे तो यहाँ पे अच्छी वाइब आ रही है कि आप कहीं ना कहीं अपने साथ जस्टिस करोगे इन 2024, नॉट द राइट टाइम। 2024 में अगर कुछ चीज़ें येस का भी कार्ड आया है, राइट, और ये जो येस है इस डेक में वो कंप्लीट येस को दिखाता है, 101% येस को दिखाता है। देयर इज़ नो बट, इफ़ बट कुछ नहीं है, बस येस मतलब येस है। नॉट द राइट टाइम माने कि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि यहाँ पे जितना भी हम लोगों ने बातें किया, हेल्थ का केयर करना है, नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स आ सकती है। रिलेशनशिप में क्या चेंजेस लानी है वो भी आपको डिसाइड करनी है, पार्टनर की हेल्प लेनी है। पार्टनर नहीं है, मैनिफेस्ट करो तो क्या मैनिफेस्ट करो, उस हिसाब से अपने ऊपर थोड़ा सा काम करो। और जो पार्टनर है, सही पार्टनर चूज़ करने के लिए अपना थोड़ा सा इंट्यूशन आपको लगेगा। सो एंड करियर में अगर आपको बिग प्रॉफिट की तलाश है या बहुत सारे मनी का गेन यहाँ पे आप सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं अगर वो चीज़ें नहीं होता हुआ दिख रहा है, आपको सिर्फ काम एक्सप्लोर करने के लिए बहुत मिल रहा है, सो दैट्स अ गुड साइन कि आपको काम मिल रहा है, आप काम कर रहे हो, आप मनी जनरेट कर रहे हो। सो इसके वजह से ही आप आराम से ज़िंदगी बिता रहे हो, राइट। सो इसके वजह से यहाँ पे वही मैसेज आ रही है कि अगर कुछ चीज़ें आपको इस 2024 में ऐसा लगे कि वो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रहा है, इट मीन्स वो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रहा है। उसके वैल्यू को समझना, उस यूनिवर्स का डायरेक्शन को समझना कि यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहता है, डिवाइन आपको क्या बोलना चाहता है। और किसी भी चीज़ पे अगर यूनिवर्स या डिवाइन आपका इंट्यूटिवली आप अगर फील करो कि नहीं ये चीज़ें अभी नहीं होना है, इट मीन्स योर इंट्यूशन इज़ गाइडिंग करेक्टली, राइट। तो कुछ चीज़ों का 2024 में राइट टाइमिंग नहीं है। एट द सेम टाइम विथ येस कार्ड कुछ चीज़ों का राइट टाइम है, कुछ चीज़ों का आपको रिजल्ट मिलेगा। तो जो चीज़ों का राइट टाइम नहीं है उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करके जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, जो केयर आपको मिल रही है, जो लव आपको मिल रही है, जो क्लैरिटी आपको मिल रही है, जो काम आपको मिल रहा है, जो लग्जरी आपको मिल रही है, वो सारी चीज़ों पे फोकस करो और बाकी सारी चीज़ों को अपने लाइफ से रिलीज़ करो। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। सो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि फर्स्ट वाले पाइल में भी मैंने ग्रुप नंबर 2 ही बोला था बाय मिस्टेक। सो कंफ्यूज मत होना, ये पाइल ग्रुप नंबर 2 का है और वो ग्रुप नंबर 1 का। जिन्होंने भी रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल को चूज़ किया है या जिनका भी ज़ोडिएक साइन बेस पे जो भी फॉलो करते हैं टॉरस, लियो, वर्गो या पाइसेस को, ये रीडिंग उनके लिए है। सो यहाँ पे हम चेक करेंगे हेल्थ वाइज एंड आपके रिलेशनशिप वाइज, आपके करियर वाइज या फाइनेंसेस वाइज 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है। एक ओवरव्यू हम लेंगे 2024 के लिए। और ये कलेक्टिव एनर्जी है, तो अगर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो। सो फर्स्ट आपके हेल्थ में यहाँ पे आ रही है 4 ऑफ कॉइन्स,
एंड द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आई थिंक पाइल 1 में भी आया था। 4 ऑफ वॉन्ड्स आपके हेल्थ वाइज यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप जो वरीड थे ना, कुछ भी आपके, मुझे ऐसा वो एक वर्ड याद आ रहा है कि शेम, बॉडी शेमिंग या शेम या ओवर प्रोटेक्टिव, मतलब आप अपने हेल्थ को लेके कुछ प्रोटेक्शन शील्ड बना के रखे थे आउटर वर्ल्ड से। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे कोई आपको अटैक कर रहा है एनर्जेटिकली और इवन फिज़िकली भी। तो ऐसा मुझे फील हो रहा है जैसे आपने 2023 में कम्प्लीटली अपने आप को एक शील्ड में बना के रखा था, अपने हेल्थ को, अपने इमोशनल, मेंटल एंड सब चीज़ों को एक शील्ड बना के रख दिया था, और वहाँ से वो आपका कंफर्ट जोन हो गया था। वहाँ से आप निकल नहीं रहे थे और निकल नहीं पा रहे थे क्योंकि आपकी चाह नहीं थी वहाँ से निकलने के लिए। और 2024 में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो शील्ड कहीं ना कहीं टूट रहा है। जैसे आपके हेल्थ में आप कुछ इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हो, वो चाहे आपका फिज़िकल हेल्थ हो, चाहे आपका मेंटल हेल्थ हो, मेंटल इलनेस जो बोलते हैं, तो वो भी हो सकता है। तो 2024 में उसमें सुधार आ रही है, उसमें एक स्टेबिलिटी आ रही है। आपका जो हेल्थ है वो एक स्टेबल कंडीशन में जाने वाला है 2024 में। और यहाँ पे इवन 4 की ऊर्जा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 2024 आपके लिए हेल्थ वाइज अच्छा रहने वाला है। बट अगेन आपको वो जो एक शील्ड आपने बना के रख दिया था उसको थोड़ा सा ब्रेक करके अपने हेल्थ के लिए कुछ एक्शन लेनी पड़ेगी। या तो आप प्लेस चेंज कर सकते हो, या तो आप नए पर्सन्स के साथ मिल सकते हो, जो डेफिनेटली जो अच्छे लोग हैं या जो जिनकी एनर्जी आपको सूट करती है। आप अगर किसी को अपनी हेल्थ वाइज किसी के साथ बातचीत करना चाहते हो, जो आपको लगता है कि जिसके हेल्प की वजह से आपका हेल्थ ठीक हो सकता है, तो आप उनसे मिलोगे 2024 में। एंड 2024 इज़ ऑल अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन। आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ होगा कि आपने अपने ऊपर ही बहुत सारे टॉर्चर करके रखे थे। बाहर का इन्फ्लुएंसेस से ज़्यादा आपके ऊपर अगर बाहर का इन्फ्लुएंस थोड़ा सा है तो आपने उसको थोड़ा सा ज़्यादा सोच लिया था, जिसके वजह से क्या है, जो सोच रहे थे वही चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही थी आपके हेल्थ वाइज। तो यहाँ पे आप एक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको चैन की सांस मिलेगी 2024 में। आपको नींद अच्छा आएगी, नींद में जो डिस्टर्बेंसेस चल रही थी वो नींद अच्छा आएगा। और आपको रियलाइज़ भी हो सकती है कि क्योंकि आप एक अच्छा गुड स्लीपिंग पैटर्न को फॉलो करो, गुड डाइट पैटर्न को फॉलो करो, नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हो। अच्छा, मुझे यहाँ पे ऐसा भी मैसेज आ रहा है कि आप में से बहुत सारे एनर्जीज़ जो है वो वेजिटेरियन होने वाली है। अगर आप नॉन वेज खा रहे थे तो कहीं ना कहीं आप वेज में कन्वर्ट हो रहे हो। आप जो प्लांट बेस्ड फूड है उसको ज़्यादा अपने लाइफ में ऐड कर रहे हो। और यस, आपका स्लीपिंग पैटर्न बेटर हो रहा है, जिसकी वजह से आपको ये समझ में आएगा कि यार आधा चीज़ तो, आधा प्रॉब्लम्स तो मेरा स्लीपिंग पैटर्न मेरा गलत था, फूड पैटर्न मेरा गलत था, जिसकी वजह से मेरा आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया क्योंकि मैंने उस चीज़ पे एक्शन लिया। आपको सेल्फ रियलाइजेशन होने वाली है आपके हेल्थ को लेके। पर हेल्थ यहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। एंड विथ 4 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर, आपके लव पार्टनर जो है वो इसमें आपको सपोर्ट करने वाले, वो आपको समझने वाले, आपके इमोशंस को समझने वाले कि ये पर्सन इतना स्ट्रेस में क्यों है, ये पर्सन इतना टायर्ड में क्यों है। तो कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करने वाले हैं आपके हेल्थ इम्प्रूवमेंट जर्नी में। यस, और यहाँ पे मैंने एक एंजल नंबर देखा था विच इज़ 444, अगेन स्ट्रॉन्ग एंजल नंबर, तो हाँ हो सकता है। अच्छा, अगर यहाँ पे कोई अनमैरिड ये रीडिंग देख रहा है तो डेफिनेटली वो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनके फैमिली मेम्बर्स या उनके कोई फ्रेंड्स, वो लोग भी यहाँ पे उनके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट पे हेल्प कर सकते हैं। नाउ विल चेक द रिलेशनशिप वाइज कैसे जाने वाला है 2024। अगर आप 2024 में हेल्थ में वो क्या बोलते हैं, जैसे
सेज बाथ लेना, स्पिरिचुअल बाथ लेना, सॉल्ट बाथ लेना, जो रॉक सॉल्ट होता है उसका बाथ लेना, जो हिमालयन जो ये होता है ना पिंक सॉल्ट, उसका बाथ लेना, एंड क्या बोलते हैं उसको, इंसेंस स्टिक से अपनी आसपास की क्लिनजिंग करना, सेज से अपनी आसपास की क्लिनजिंग करना। आपका बाथ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 2024 में आई विल सजेस्ट कि आपको सेज बाथ, स्पिरिचुअल बाथ जैसे एसेंशियल ऑयल डाल के, और वो जो ड्राई फ्लावर्स का पेटल्स होता है और कुछ एसेंशियल फ्रेगनेंस होता है, वो सारी चीज़ें आपको हर्बल, नेचर के साथ कनेक्टेड, केमिकल फ्री, इस तरह से आपको यूज़ करनी चाहिए। अगर आप वैसे करोगे तो आपका स्लीपिंग पैटर्न और भी अच्छा रहेगा और आपका लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा रहेगा, आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। रिलेशनशिप के लिए, नॉट ओनली लव लाइफ, आप कोई भी रिलेशनशिप के एस्पेक्ट से इसको देख रहे हो तो उसके लिए हम चेक करते हैं। 2024 पाइल नंबर 2 के लिए रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आ रही हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओह वाह, आप फिनिक्स बन रहे हो, आप अमेजिंग, यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है मुझे। 4 ऑफ स्वर्ड्स, अच्छा ओके, एंड 4 ऑफ कप्स, अच्छा। सो आपके रिलेशनशिप में जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। अगर आप मैरिड हो या स्टेबल रिलेशनशिप में हो, उन्होंने आपको इस तरह से जकड़ के रखा था 2023 में या उससे पहले कि आप कहीं ना कहीं वो रिबल के एनर्जी में चले गए थे। आप वो क्या बोलते हैं उसको, मैं कुछ करके दिखाऊंगा या मैं कुछ करके दिखाऊंगी, इस तरह से कोई मुझे इंसल्ट नहीं कर सकता या इस तरह से कोई मुझे पिंजरे में कैद करके नहीं रख सकता। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के यहाँ पे रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई शुड सजेस्ट यू कि आप एक काम करो, अभी से जो भी ये रीडिंग देख रहा है, क्योंकि ये 2024 का रीडिंग है, तो डेफिनेटली अभी से लेके आप कभी भी इसको देखो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने पार्टनर को थैंक यू बोलना चाहिए। चाहे आप कनेक्शन में हो, चाहे आपका ब्रेकअप हो चुका है, कुछ भी, मतलब आप अपने पार्टनर के साथ अभी फ़िलहाल हो या फिर नहीं हो, तो भी अगर हो तो आप उनके सामने जाके उनको थैंक यू बोलो। अगर इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल एंड इफ़ यू आर नॉट विद दैट पर्सन, तो आप क्या कर सकते हो, एनर्जेटिकली, टेलीपैथिकली उनके साथ कनेक्ट हो सकते हो और उनको थैंक यू बोल सकते हो, क्योंकि उनका रोल बहुत अच्छा रहा आपके लाइफ में। उन्होंने जितना भी आपको ट्रिगर किया, उन्होंने जितना भी आपको बांधने की कोशिश किया, आपने उससे सीखा कि वो नट्स को कैसे खोला जा सकता है, वो जो रस्सी है उसको कैसे खोला जा सकता है। उसके वजह से क्या हुआ, आपके हाथों में स्ट्रेंथ बढ़ा। उसके वजह से क्या हुआ, आपके बॉडी और स्ट्रेंथ को मैनिफेस्ट किया, आपका माइंड और स्ट्रेंथ को मैनिफेस्ट किया कि मैं किस तरह से यहाँ से निकलूँ। आपने एक कला सीख लिया, आपने एक पावर अपने अंदर फील किया कि मैं यहाँ से बिल्कुल निकल सकता हूँ, मैं यहाँ से बिल्कुल निकल सकती हूँ। उनके वजह से आपके लाइफ में, आपके करियर में, आपके पर्सनल लाइफ में 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, विच इज़ फिनिक्स। एग्जैक्टली उन्होंने आपको इस तरह से जलाया जैसे कोयला को नहीं पता होता है उसका पावर, पर उसको जो हीरा या फिर जो जोहरी है, तो उसको निकालने के लिए जो प्रोसेस के थ्रू जाता है, कोयला को नहीं पता कि वो प्रोसेस के बाद वो डायमंड में कन्वर्ट होने वाला है। और यहाँ पे डायमंड दिख रहा है मुझे। शायद आप लोगों को लग सकता है ये बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, पर जब आप खुद इसको फील करोगे ना 2024 में, तब समझ में आएगा आपको। आप खुद फील करोगे कि आई एम द डायमंड, आई एम द क्वीन, आई एम द किंग। और उसके वजह से आपके लव लाइफ में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आने वाली है, जहाँ पे आप इमोशनली बहुत हर्ट महसूस करते थे, बहुत डिससेटिस्फाइड फील करते थे कि मुझे ऐसा पार्टनर क्यों मिला जिसका थॉट प्रोसेस मेरे साथ मैचअप नहीं करता। तब आपको जब रियलाइजेशन होगा इस चीज़ का कि क्यों मिला, उसके बाद जो है आपका सारा क्वेश्चंस का आंसर आपको 1 बाय 1 मिलने वाला है। और जो लोग यहाँ पे अनमैरिड हो, जो लोग यहाँ पे पार्टनरशिप को मैनिफेस्ट करो कि मुझे अपने एनर्जी वाला कोई पार्टनरशिप मिले, तो यहाँ पे उसी में बहुत स्पीड है, बहुत स्पीड है। ऐसा लग रहा है जैसे आपका पार्टनर जो है उन्होंने ऑलरेडी एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया।
एंड आप जिसके वजह से इनसे दूर हैं, मतलब आपका एनर्जी फ्रिक्वेंसी उनके एनर्जी फ्रिक्वेंसी से मैचअप नहीं किया था अभी तक, आपका लाइफ पर्पस सेटिस्फाई नहीं हुआ था। क्योंकि क्या होता है, जब हम खुश रहते हैं, जब हमारे पास सब कुछ होता है, तब क्या होता है, हम हमारे सोल पर्पस से दूर हो जाते हैं, हम लाइफ को एंजॉय करने में लग जाते हैं। तो उस टाइम में क्या होता है, यूनिवर्स हमको कुछ ना कुछ पेन, कुछ ना कुछ स्ट्रगल, कुछ ना कुछ हर्डल्स देता है, ताकि हमें लगता है कि अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, अभी सडनली क्यों ख़राब होने लगा। और वो ख़राब क्यों हुआ, उसके पीछे भागते भागते आपको कहीं ना कहीं आपके आंसर्स मिलना स्टार्ट हो जाता है। आपको कहीं ना कहीं ये समझना स्टार्ट हो जाता है कि ओके, मेरे लाइफ का पर्पस सिर्फ खाना पीना सोना ऑफिस जाना रिलेशनशिप में रहना ये नहीं है। माई लाइफ पर्पस इज समथिंग एल्स। वाई आई केम हियर, वाई आई एम हियर, ये यूनिवर्स ने मुझे क्यों चूज़ किया, यहाँ पे अर्थ ने मुझे क्यों चूज़ किया, वो सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो आपके सोल पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप अपने पार्टनर से दूर रहो। सो डेफिनेटली यहाँ पे किसी ने बहुत मेहनत किया है। 5D वर्ल्ड में क्वांटम जंप किसी ने किया है और अपनी स्ट्रेंथ, अपने पावर को बहुत अच्छे से, अपने फियर, अपने डाउट, अपने सेल्फ डाउट, अपने स्लो एस्टीम, अपने ब्लड लाइन प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग को किसी ने बहुत ब्यूटीफुली टैकल किया है। अपना जितना भी पेन, अपना जितना भी स्ट्रगल्स को उसने अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया है, एंड जिसके वजह से अभी वो पावरफुल एनर्जी को क्लेम कर रहा है 2024 में। बहुत चांसेस है कि 2024 में आप अपने पार्टनर को मिल सकते हो, या तो नेक्स्ट 4, मुझे ऐसा 4 की ऊर्जा आ रही है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 के साथ आपका कुछ कनेक्शन है, 8 के साथ आपका कुछ कनेक्शन है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 4 मंथ्स से 8 मंथ्स, 4 वीक्स टू 4 मंथ्स, 4 मंथ्स टू 8 मंथ्स के अंदर आपको अपने पार्टनर के साथ, जो डेस्टाइन पार्टनर है, उसके साथ मिलना हो सकता है आपका। मैरिज की भी बातें यहाँ पे हो सकती है मैरिज फिक्स भी हो सकती है। और यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि समर सीज़न में या नेक्स्ट ईयर विंटर सीज़न में, इसी टाइम आसपास, या फिर समर सीज़न में, उस टाइम फ्रेम के अंदर आपका शादी फिक्स हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई शादी के लिए देख रहा है तो, राइट। और अब हम चेक करेंगे आपके लिए फाइनेंसेस वाइज या मनीटरी वाइज कैसा रहने वाला है 2024। Ace of Wands, and the Magician, beautiful, and the 9 of Wands। अच्छा, ओके, अमेजिंग एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी। अभी क्लेम करो यार, इसको आंखें बंद करके क्लेम करो। यहाँ पे मुझे 2 एंजल नंबर दिखाई दिया, विच इज़ 1 इज़ 1255 एंड 1444। ओके, सो करियर वाइज, फाइनेंसेस वाइज 2024 आपका साल है। अब बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, बहुत सारी चीज़ें। देखो यहाँ पे 2024 में मुझे ऐसा आ रहा है कि आप जो सोचोगे अब वो क्रिएट करोगे। अगर आपने सोचा कि मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप आएगा। अब ये अपॉर्चुनिटीज़ में आपको कितना मनी है, क्या है, वो आपने डिफाइन नहीं किया ना, तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आएगा दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी एंड दैट यू हैड मैनिफेस्टेड। नाउ सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आप बिग मनी या बिजनेस में सक्सेस मैनिफेस्ट करोगे तो वो बिल्कुल आ सकता है 2024 में, बिल्कुल आ सकता है। सेकेंड हाफ में मुझे लग रहा है कि आ सकती है। फर्स्ट हाफ में जो है आपके पास पावर है, आपके पास वो हाथों में वो कला देके भगवान ने भेज दिया। अपना दिमाग यूज़ कर, अपना हाथ यूज़ कर, अपना पैर यूज़ कर, खुद भाग खुद चल,
डिसाइड कर, जो भी चीज़ों में आपको मनी इन्वेस्ट करनी है मनी इन्वेस्ट करो, आउटकम क्या आती है प्रॉपर एनालाइज करके आउटकम लो, बस जो सोच रहे हो वो कर दो, बाद का बाद में देखा जाएगा। यहाँ पे वैसे मैसेज आ रही है, क्योंकि जो आप सोचोगे ना वही आप क्रिएट करोगे। 2024 आप जो भी सोचोगे जो भी करोगे, छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा, उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलने वाला है, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव का कार्ड है। और विद ईज ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास पूरा फ्री कैनवस है, मतलब आपके पास एक वाइट पेपर है, आप उसमें जो ब्लूप्रिंट करना चाहते हो, जैसा अपने लाइफ को बनाना चाहते हो वैसे बना सकते हो। मुझे यहाँ पे एक बात सुनाई दी, एक बात यहाँ पे सुनाई दिया, एक एग्जाम्पल मैंने कहीं पे पॉडकास्ट में सुना था कि अगर भगवान ने सब कुछ लिखा है, अगर सब कुछ डेस्टाइंड है, अगर हमें कर्मा ही करना होता है, तो हम क्यों रिचुअल्स करें, हम क्यों मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करें, हम क्यों इतना साइड वर्क्स करें, हम तो बस अपना काम करेंगे और जो डेस्टिनी में होगा वही मिलेगा। पर आपको क्या पता कि कोई एक पेज में आपका जो बुक है, आपका जो लाइफ स्टोरी है, कोई एक फिल्म का जैसे नरेशन होता है ना, जैसे जिस्ट निकालते हैं, तो क्या पता कि वो जो बुक में जो राइटर ने लिखा है, कोई एक पेज में राइटर ने यही लिखा होगा कि जो मांगोगे वही मिलेगा, जो चाहोगे वही मिलेगा। तो आपके लिए वही आ रही है, आप जो चाहोगे आप वो ही मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपका डेस्टिनी, मैं यहाँ पर क्लियरली बता देना चाहती हूँ, आपका डेस्टिनी आप खुद हो। यूनिवर्स ने एक पेज में क्या, बहुत सारे पेजेस में ये लिखा है कि जो तुम चाहोगे वही होगा। अगर दुख को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, नेगेटिव एनर्जी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वही आएगा। अगर स्ट्रेस को मैनिफेस्ट करना चाहते हो वही आएगा। हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मनी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपने पावर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट करने का ईजीएस्ट टेक्निक, हमेशा अपने आप को बोलते रहो, मिरर के सामने खड़े रहो, हमेशा अपने आप को बोलते रहो। कोई एक अपना एक खुद का अफर्मेशन बना दो, विज़न बोर्ड पे डाल दो। बहुत सारी चीज़ें हैं। पानी पीते टाइम पानी को बोलते रहो, हर बार दिन में 12 ग्लास पानी पीते हो, 12 टाइम पानी से जब भी पियो पानी, उसको देख के बोलो, कांच की ग्लास में पानी पियो, और पानी पीते टाइम उसको देख के बोलो, आई एम अबंडेंट, आई एम क्वीन, आई एम किंग, I have lot of happy money, I'm earning lot of happy money, I have a good relationship, I'm satisfied in my relationship। अच्छे अफर्मेशंस अपने हिसाब से बनाओ, जो भी लैंग्वेज चूज़ करना है, जो भी करना है करो, बस करते रहो। जो भी स्ट्रेस अपने फाइनेंसेस को लेके, अपने करियर को लेके था 2023 में, उसका एंड अप होते हुए दिखाई दे रही, क्योंकि विथ 8 ऑफ वॉन्ड्स पे मुझे वैसे फीलिंग आ रही कि ये सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही, ये आपके करियर की भी बात कर रही। तो जो भी स्ट्रेस था, जो भी फियर थी आपको, जो भी ऐसा आपको था कि किसी की नज़र मेरे ऊपर है, किसी का बुरा नज़र मेरे ऊपर है, या खुद की ही बुरी नज़र आप लगा देते थे, कुछ भी होता था तो आप बोल देते थे सडनली, मतलब एक चीज़ नहीं हुई कि आप 10 लोगों को जाके बता देते थे, जिसके वजह से वो 10 लोगों का एनर्जी जो है वो आपके ऊपर आ जाता था, फिर आप ही को इनसिक्योर फील होता था। सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस चीज़ से बचो थोड़ा, और वो स्ट्रेस और वो एंजाइटी जो है यहाँ पे चेंज होता हुआ दिख रहा है, राइट। तो 2024 आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है, और थोड़ा हम दूसरे कार्ड से भी चेक करेंगे तो आपके लिए और क्या गाइडेंसेस है वो चेक कर लेते हैं। फिर द ईयर 2024 पॉलिटिक्स। अच्छा, तो फाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए मुझे ऐसा एक गाइडेंस आ रही है यहाँ पे कि पॉलिटिक्स कार्ड को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 में आप जो दोगे आपके पास वही आएगा। प्यार बांटोगे तो प्यार आएगा, नफ़रत बांटोगे तो नफ़रत आएगा, फाइटिंग करोगे तो फाइटिंग आएगा। इन द सेंस कि आप जो एनर्जी बाहर रिफ्लेक्ट करोगे वही एनर्जी रिफ्लेक्ट होके आप ही के पास आएगा। तो
बेटर है कि नेगेटिव क्यों सोचना या क्यों करना। नेगेटिव इन द सेंस कि आप कोई भी एंगल से सोच सकते हो। आपके साथ कोई नेगेटिव कर भी रहा है तो उससे दूर हट जाओ, पर उनके बारे में बुरा डिस्कशन करना, उनके बारे में नेगेटिव बातें करना, उससे भी क्या होता है कि आपकी बातों का वाइब्रेशन की वजह से उसका कर्मा भी तो बढ़ता है डेफिनेटली, पर और क्या होता है कि वो फिर आप ही के पास भी रिटर्न आएगा। इन द सेंस कि कर्मा आपके पास कैसे रिटर्न आता है, उसके पास कुछ प्रॉब्लम होगा तो इन फ्यूचर वो आप ही के पास आएगा, जबकि आप उस पर्सन को लाइक ही नहीं करते, आप उस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करना ही नहीं चाहते, बट क्योंकि आपने वो एनर्जी उस पर डाली है जिसकी वजह से उसका तकलीफ़ और बढ़ रहा है, तो वो आप ही के पास हील होने के लिए आएगा। आपको करनी है नहीं करनी है तो ये वो सोचो, वो सोच के ही बातें करो। जो भी सोचते हो, जो भी थॉट आप डालते हो, वो थॉट कुछ क्रिएट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम बोलते हैं कि बेबी को बर्थ देना मतलब अपने वूम में एक बच्चे को कैरी करना। जो भी थॉट्स आप डालते हो उसमें वो संस्कार आ जाता है, उसका ऑलरेडी कुछ संस्कार होगा और फिर आपने उसमें और कुछ संस्कार अपने डाला है। सिमिलरली जो थॉट्स हम क्रिएट करते हैं अपने माइंड में, उससे भी हमारा कर्मा क्रिएट होती है एंड उससे भी नेगेटिव या पॉजिटिव दो चीज़ें होती है। तो 2024 में इस चीज़ से आप बचो, बहुत अच्छी बात है। 2024 में 24 आपके लिए आपका साल है। व्हाट आई फील, 24 आपका साल है न्यू बिगनिंग के लिए, 24 आपका साल है आगे बढ़ने के लिए, 24 आपका साल है कुछ रिलीज़ करने के लिए, कुछ मेजर इश्यूज़ रिलीज़ करने के लिए, और उसके वजह से इस पॉलिटिक्स की एनर्जी में जाना नहीं है आपको, बिल्कुल नहीं जाना। ऑर्डिनरी ने इसको चूज़ करना। इट मीन्स आपके पास जो है सिंप्लिसिटी है, लग्जरी है, जो है उसके साथ फेयर इनफ प्ले करना स्टार्ट करो, हैप्पीनेस सर्च करना स्टार्ट करो। जो भी छोटा छोटा काम है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कपड़ा वॉश करनी है, राइट, वो एक काम है आपका। हफ्ते में एक बार आप वॉशिंग मशीन का यूज़ कर रहे हो अपने कपड़े, अपना जो क्लॉथ्स है उसको साफ़ करने के लिए। उसमें आप अगर ये सोचोगे कि यार ये क्यों मेरे पास ये काम है, मुझे नहीं करनी है, मुझे इससे टायर्डनेस फील होती है, ये मेरे काम में और एक बर्डन ऐड कर देती है। इससे क्या हो रहा है, आप नेगेटिव एनर्जीज़ को क्रिएट कर रहे हो, अपने लिए सेल्फ के लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो। जबकि आप ये भी सोच सकते हो कि अगर मेरे पास ये मशीन नहीं होता, अगर मेरे पास मनी नहीं होता तो मैं ये मशीन ही नहीं ख़रीद पाता, अगर मेरे पास मशीन नहीं होता तो मुझे ये कपड़े हाथों से धोना पड़ता, अगर मेरे पास काम नहीं होता तो मेरे पास मनी नहीं आता जिसकी वजह से मैं ये मशीन को ख़रीद लिया। सो आप कितने अबंडेंट हो कि आपके पास काम है, आपके पास मनी है, आपके पास वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका काम कम हो रहा है, राइट। तो जो भी आपका डेली रूटीन है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप वर्कआउट कर रहे हो, आप ऑफिस जा रहे हो, आप कॉलेज जा रहे हो, आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल नहीं आप मतलब, क्योंकि ये जो रीडिंग देख रहा है वो डेफिनेटली बड़े ही होंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आप कॉलेज जा रहे हो, कुछ हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हो, वहाँ पे कुछ तकलीफ़ आ रही है, बट यू हैव टू गो टू दैट कॉलेज, यू हैव टू फिनिश दैट कोर्स। आप ऑफिस जा रहे हो तो वहाँ पे पॉलिटिक्स हो रही है, पर आपको जाना है वहाँ पे, अभी तो तुरंत तो नहीं छोड़ सकते, तो वहाँ पे जानी है। इसलिए माइंड से वो क्लटर को निकालना स्टार्ट करो, और जो भी आपके पास है, जो भी कपड़ा है, जो भी एसेसरीज़ है आपके पास, जो भी खाने के लिए है, जैसा भी घर है, जैसे भी बच्चे हैं, जैसे भी पेरेंट्स हैं, जैसा भी पार्टनर है, उसके साथ पीस क्रिएट करना स्टार्ट करो। और क्या और एक लास्ट गाइडेंस हम लेते हैं एंजल ऑरेकल डेक से फॉर 2024। आई थिंक मैंने बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेजेस दिया है, अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप बिल्कुल समझ जाओगे। लेट गो, वही हमने बात किया विथ पॉलिटिक्स के साथ, विथ 4 ऑफ स्वर्ड्स के साथ, विथ 9 ऑफ स्वर्ड्स के साथ, वही बात कर रहे हैं। लेट गो करनी है आपको। लेट गो से ही आपका ऑरा पॉजिटिव होगा। आप देखोगे कि अपने आसपास आप एक वाइट लेयर को फील कर पा रहे हो, एक गोल्डन लेयर को फील कर पा रहे हो, आप एक पंख को फील कर पा रहे हो। पंख है क्या,
जो बर्ड्स का हम पंख दिखते हैं जिससे वो ऊपर उड़ते हैं, आकाश को एंजॉय करते हैं, जो स्काई के व्यूज़ लेते हैं, हमारा पंख क्या है? हमारा थॉट। हम थॉट से ऊपर उठ सकते हैं, थॉट से नीचे गिर सकते हैं। चीज़ों को जितना होल्ड ऑन करके रखोगे वो चीज़ें आपको जकड़ के रखेगी। वो बेड़ियों को खोलो, वो चेन को रिलीज़ करो ताकि आप आगे उठ सको। वो पर्सन जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं उनके अच्छे के लिए मत करो, खुद के अच्छे के लिए करो। खुद के अच्छे के लिए करते करते वो खुद ही आपके लाइफ से रिलीज़ हो जाएगा, या उससे रिलेटेड जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो आपके लाइफ से रिलीज़ हो जाएगा। चाहे आपको ऐसा लग रहा है कि इतना एडवाइस कौन फॉलो करेगा, इतना गाइडेंस कौन फॉलो करेगा, हमको पता है पर हमसे नहीं होता तो सोच लो कि आपको वही एनर्जी में रहनी है, वही लोगों के साथ डील करनी है, उसी लाइफस्टाइल के साथ जीनी है, गाइडेंस लेनी है। अगर आपको पता है ये एक बूस्टअप है, मतलब आपको पता है चीज़ें हैं ना, आपके पास नॉलेज है, बुद्धि है, उस बुद्धि को एक पेट्रोल की ज़रूरत है, वो आग को एक पेट्रोल की ज़रूरत है ताकि वो आग वो ऊपर उठे, क्लिनजिंग करे, शेप दे, राइट। तो ये एक बूस्टअप है कि इस गाइडेंस को लोगे, डोज दिया जा रहा है, मेडिसिन का डोज दिया जा रहा है। तो अपनी एनर्जी को हाई करो, जो गाइडेंस मिल रहा है उसको नोट डाउन करो। अगर याद नहीं रहती, इतनी रीडिंग आ रही याद नहीं रहती, तो नोट डाउन करो। अपना एक पर्सनल बुक रखो, उस पर्सनल बुक में वो लिखो कि इस डेट में इस रीडिंग का जो टॉपिक था उसके रिगार्डिंग कुछ जिस्ट आप निकाल दो आपके लाइफ के लिए जो भी सुटेबल है, ठीक है। लेट गो नहीं करोगे तो जो ब्लेसिंग्स आ रही है वो नहीं आएगी आपके पास, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो या मेल कर सकते हो। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इस ऑब्सिडियन क्रिस्टल को चूज़ किया है या फिर जिनका भी जो ज़ोडिएक साइन है वो कैंसर, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस या एक्वेरियस में आती है, ये रीडिंग उनके लिए है। सो फर्स्ट हम चेक करेंगे हेल्थ वाइज 2024 में आपके लिए क्या गाइडेंसेस, क्या ब्लेसिंग्स, एडवाइसेस है 2024 में। पाइल नंबर 3 के लिए हेल्थ वाइज क्या गाइडेंसेस है। ओके, सो द वे दिस कार्ड केम, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसी में आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस है फॉर 2024। सो पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए फर्स्ट मैसेज जो पिक हो रही है, हेल्थ वाइज आपके लिए एक सक्सेसफुल ईयर है। आप हेल्थ वाइज इतना फिट, इतना, मुझे ऐसा लग रहा है आपका ड्रेसिंग सेंस चेंज होने वाला है। और आप एक वैसे तो ये जो मैंने कार्ड लिया है दिस इज़ फॉर हेल्थ वाइज, बट मुझे ये मैसेज यहाँ पे मिल रही है कि अगर पॉसिबल है, अगर आप लोग इन्फ्लुएंसर हो, अगर आप लोगों को फैशन ब्लॉग बना रहे हो या फैशन ब्लॉग के साथ कनेक्टेड हो, कहीं ना कहीं आपका फैशन सेंस बहुत अच्छा है और इस 2024 में वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगा और वो लोगों को और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो ये एक मैसेज मुझे आ रही है। इसके साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ वाइज अगर कहीं पे आपको थोड़ा सा भी बॉडी में कहीं पे पेन मैनिफेस्ट हो रही थी, कहीं पे कुछ दिक्कत मैनिफेस्ट हो रही थी कि आप कुछ करना चाहते थे तो वो कर नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ योर हेल्थ, तो यहाँ पे वही मैसेज आ रही है कि आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है। बेसिकली 2024 में आप लोग हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ वाइज, मेंटल हेल्थ वाइज, इमोशनल हेल्थ वाइज आप बहुत हैप्पी रहने वाले हो। और ऐसा भी मुझे लग रहा है जैसे आप ट्रेडिशनल लोगों के साथ मिलोगे, आप अपने ट्रेडिशन को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे। 2024 में आप अपने ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्लीपिंग पैटर्न चेंज कर रहे हो, आप अपना बेड चेंज कर रहे हो, आप अपना हाउस का कोई एक आपका एक जो सेक्रेट स्पेस होती है वो आप क्रिएट कर रहे हो 24 में। और हेल्दी एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर रहे हो आपके हेल्थ वाइज, मतलब आप हेल्थ वाइज एक हेल्दी एनवायरनमेंट में 2024 में जाने वाले हो या फिर आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे।
द वर्ल्ड कार्ड। हेल्थ वाइज ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ब्लेस्ड हो 24 में। आपके पैरों में अगर कोई दिक्कत आ रही थी तो वो 24 में ठीक होता हुआ दिख रही है। अगर कुछ डिजीज़ आपके पैरों में था तो वो भी करेक्ट होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और जैसा आप इंजॉय करने वाले हो हेल्थ वाइज, क्योंकि फिज़िकली जब हम फिट रहते हैं तो हमें घूमना फिरना पसंद है, और यही सेम गाइडेंस मैंने शायद पाइल 1 या पाइल 2 में भी दिया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रिफ़्रेशमेंट के लिए बहुत सारी जगहों पे घूमने वाले हो, ट्रैवलिंग यहाँ पे दिख रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप हेल्थ वाइज फिट हो रहे हो, इसकी वजह से आप थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हो काम से, और बीच बीच में जाके, जैसे होता है ना ईयरली हम 2-3 बार प्लान करते हैं, थोड़ा बाहर जाते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता थोड़ा एंजॉय करके आते हैं बाहर, थोड़ा सा रिफ़्रेश होके आते हैं। तो उस तरह का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जैसे आप लोग फिज़िकली फ़िट हो रहे हो, मेंटली स्टेबल माइंडसेट में आ रहे हो, और जिसकी वजह से आपको घूमना फिरना अभी पसंद आ रहा है लोगों के साथ। और वो लोग मतलब हो सकता है कि आपके क्लोज़ फैमिली फ्रेंड्स, या सिर्फ आप कपल वाइज भी जा रहे हो, बिकॉज यहाँ पे मुझे कपल की वाइफ भी बहुत आ रही है। सो ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई डेट प्लान कर रहे हो 24 में, एंड ऑल बिकॉज ऑफ कि आप हेल्दी हो तो आप कुछ भी प्लान आउट कर सकते हो ब्रेक के लिए, काम से थोड़ा सा ब्रेक लेना है। और वो इसी वजह से हो पा रहा है क्योंकि आप हेल्दी हो और आप काम कर रहे हो, और आप रेगुलर बेसिस में अपने आप को बहुत जॉयफुल महसूस कर रहे हो, हेल्दी महसूस। जब हम अनहेल्दी रहते हैं ना, तो हमें मन होता है कि हम थोड़ा सा सो जाएं, थोड़ा सा रेस्ट कर लें। कुछ लोगों को तो ऐसे भी मन करता है कि वो एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से वो कुछ खा लेते हैं, मीठा खा लेते हैं, चॉकलेट्स खा लेते हैं, स्वीट्स खा लेते हैं, ऐसे हो जाता है। और फिर उसके बाद कैसा फील होता है, और भी ज़्यादा डाउन फील होता है। यहाँ पे आप बहुत रिफ़्रेश लग रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप वेजिटेबल्स बहुत खा रहे हो 24 में, वेजिटेरियन बन रहे हो, या फिर जो भी खा रहे हो बहुत फ्रेश बना के खा रहे हो, तो जिसकी वजह से आपका बॉडी में वो फ्रेश एनर्जी भी आ रही है। 24 में हेल्थ वाइज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोग कुछ जगहों पे शिफ्ट करने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप शहर में रहते थे, अगर आप सिटी का लाइफस्टाइल जीते थे जहाँ पे आपको पोल्यूशन ज़्यादा मिलता था, हर चीज़ में आपको मिलावट मिलती थी, तो कहीं ना कहीं आप ऐसा एक प्लेस में जा रहे हो जहाँ पे आप खुद फार्मिंग कर रहे हो और हेल्दी खाना खा रहे हो, अपने ही प्लांट्स आप बना रहे हो और प्लांट्स उगा रहे हो, और वहाँ पे फार्मिंग कर रहे हो और उसी से खाना खा रहे हो आप, ऐसा भी मुझे लग रहा है। और रिलेशनशिप वाइज चेक करते हैं 2024 कैसा रहने वाला है। मुझे हेल्थ से ही ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने वाला है इन 2024। फूल कार्ड एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। वैसे तो मैं इसको लेने नहीं वाली हूँ क्योंकि मुझे और थोड़ा शफलिंग करनी है, बट रिलेशनशिप में कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है, और वो न्यू बिगनिंग अगेन बहुत फास्ट की एनर्जी है यहाँ पे। तो आप जो भी न्यू बिगनिंग कर रहे हो ना, वो बहुत ही जल्दी आप उसके साथ मिंगल होने वाले हो, बहुत ही जल्दी आप वो जो रिलेशनशिप आप क्रिएट कर रहे हो या न्यू बिगिनिंग कर रहे हो एक रिलेशनशिप में, पॉज आ गई थी तो वहाँ पे जो फिर से रीयूनियन हो रही है, फिर से जो चेंजेस आप ला रहे हो रिलेशनशिप में, वो बहुत फास्ट की एनर्जी आ रही है। मतलब जैसे ऐसा लग रहा है कि आप रिलेशनशिप में बहुत ग्रो करोगे बहुत जल्दी 24। ओके, सो द हैंग्ड मैन एंड द किंग ऑफ कॉइन्स एंड द लवर्स। ओके, सो फर्स्ट मैसेज जो यहाँ पे आ रही है 24 में, अगर कुछ लोग जैसे मैंने बोला ना कुछ न्यू बिगिनिंग करने वाले हो, इट मीन्स कि अगर आप अगर आपने पास्ट में सेम रिलेशनशिप में या रिलेशनशिप्स में बहुत सारे चीटिंग्स देखे थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे थे, अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत टाइम से सिंगल हैं तो उनके लिए मैसेज आ रही है कि उनके लिए मैरिज मैनिफेस्ट हो रही है, उनके लिए एक स्टेबल रिलेशनशिप, कोई ना कोई उनके लिए एक मैनिफेस्ट हो रही है, एक पर्सन
यहाँ पे मैरिज भी मैनिफेस्ट हो रही है और एक ऐसा रिलेशनशिप जो आपको पॉजिटिवली कुछ लेसन दे के जाएगा। नेगेटिव कमा नहीं है ये, बट पॉजिटिव है। बट थोड़ा सा सोच समझ के आप कदम लो आगे। और जो लोग अपनी मैरिड लाइफ में या कोई रिलेशनशिप में है और उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो उसमें स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रहे, ना तो करियर में आगे बढ़ पा रहे, ना तो रिलेशनशिप में ग्रो कर पा रहे, तो उनके लिए एक मैसेज यहाँ पे आ रही है कि उसमें चेंज मैनिफेस्ट हो रही है। जैसे वहाँ पे भी जो 2 कार्ड आया था उसमें भी द फूल का कार्ड आया था एंड द 8 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड आई थी। वो इसी हैंगमैन को रिलीज़ करने का एक सिंबल वहाँ पे मुझे मिला था। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग ये स्टक रिलेशनशिप से निकल के आइदर उसी रिलेशनशिप के साथ न्यू शुरुआत कर रहे हो या फिर एक नई शुरुआत एक फ्रेश पर्सन के साथ आप कर रहे हो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे एनर्जी के लिए फ्रेश पर्सन ही है। ये फ्रेश पर्सन जो है वो आपके लाइफ में थोड़ा सा स्लो डाउन की एनर्जी को ऐड करने के साथ साथ ट्रस्ट और लविंग एनर्जी को ऐड करेगा। जो हार्ट चक्र आपका ब्लॉक हो गया था बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, वही आ रही है यहाँ पे कि हार्ट चक्र ओपन होने वाला है। और इसके वजह से ये जो पर्सन आपके लाइफ में आएगा, अगर न्यू पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, अपने लाइफ में अगर न्यू पर्सन को चाहते हो, फ्रेश रिलेशनशिप को चाहते हो, तो वो ये पर्सन आपके लिए बहुत लाइक बोलते हैं ना डिवाइन काउंटर पार्टनर, वो हो सकता है। मतलब आपके लिए परफेक्ट मैच जो है वही हो सकता है। वैसे भी एट द एंड जो भी हमारे लाइफ में सही चलता है वो वैसे भी यूनिवर्स ही करता है, राइट। तो हमें ऐसा लगता है कि जब हमारे लाइफ में कुछ गलत होता है तो किस तरह से उसके साथ डील करना चाहिए या फिर किस तरह से वो चीज़ से हम निकल सकते हैं, तो वैसे भी यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा देगा। और अभी तक जो भी स्टक सिचुएशन चल रही थी आपके रिलेशनशिप में स्पेसिफिकली, वहाँ पे अब चेंजेस आ रही है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा जो एनर्जी है वो स्लो डाउन में चल रही थी, बट अभी विद दैट द फूल एंड द 8 ऑफ वॉन्ड्स 24 में स्पीड मैनिफेस्ट हो रही है। सो आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक करके भी इसको और भी ज़्यादा फास्ट कर सकते हो, राइट। और जो लोग सेम रिलेशनशिप में सोच रहे हैं कि स्टक थे, उनके लाइफ में भी उनका पार्टनर जो है अभी उनका प्लेस चेंज हो रहा है, रोल प्ले जो है वो चेंज हो रहा है। वो आपके लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग को चाहते थे, जिसके वजह से देखो यहाँ पे 2-3 सिनेरियो है। कुछ लोग अपने पार्टनर से सेपरेट हैं, जो लोग भी सेपरेट में हैं, रीयूनियन नहीं चाहते, उन लोगों के लिए यहाँ पे फ्रेश रिलेशनशिप आ रही है। जो लोग सेपरेट में हैं, यूनियन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, उन लोगों के लिए न्यू बिगनिंग है वो सेम रिलेशनशिप में। बट मुझे यहाँ पे सेम से ज़्यादा फ्रेश रिलेशनशिप की वाइब आ रही है। तो बहुत सारे कलेक्टिव एनर्जी के लिए फ्रेश रिलेशनशिप है, थोड़े से कलेक्टिव एनर्जी के लिए रीयूनियन है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि रीयूनियन हो जाए बट वो आपका डिवाइन काउंटर पार्टनर नहीं है, आप सेपरेशन में हो, कुछ इश्यूज़ की वजह से आपका ब्रेकअप हो गया है या आपका डिवोर्स हो गया, तो यहाँ पे वही दिखाया जा रहा है कि फ्रेश पर्सन, राइट। अगर डिवाइन आपके लिए, मुझे यहाँ पे एक गाइडेंस आ रही है कि आप रोज़ क्वार्ट्ज फेयर हो गया या रोज़ क्वार्ट्ज का जो डक आती है लव, उसको रख के अपने फ़ोटो के नीचे रख के, ये एक रेमेडी है मैं यहाँ पे बता रही हूँ, तो आप उसको अपने फ़ोटो के नीचे रख के और अपने पार्टनर की जगह पे सिर्फ ब्लैंक पेपर डाल के वहाँ पे लिख दो, यूनिवर्स मेरे लिए जो भी सही पार्टनर है, जब भी राइट टाइम है उसमें वो पार्टनर मेरी लाइफ में आ रही है। इससे आपके जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत जल्दी हो सकती है, क्योंकि एक रेमेडी है और आप इसको ट्रस्ट वर्दी के साथ कर रहे हो, ट्रस्ट के साथ कर रहे हो। सो डेफिनेटली 24 में ये चीज़ें मैनिफेस्ट होगी, क्योंकि 24 में आपके लिए बहुत चांसेस है मैरिज का। और जो लोग, तो 2 सिनेरियो यहाँ पे हो गया। और जो लोग मैरिज में हैं या उनको ऑलरेडी गाइडेंस है कि वो उसी रिलेशनशिप को निभानी है जहाँ पे उनको स्टकनेस फील हो रही थी, तो वहाँ पे अब उनको लव की एनर्जी आएगी, क्योंकि वहाँ पे उनका पार्टनर का प्ले जो है, रोल जो है प्ले में, वो चेंज हो रहा है, राइट। अब हम लास्टली चेक करेंगे 24 में
करियर वाइज आप लोगों के लिए कैसा आ रहा है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, करियर में आपका हार्ट ब्रेक चल रहा था, बहुत टाइम से चल रही थी, और ऐसा लग रहा है कि ये किसी पर्सन की वजह से, अगर ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रही है, अगर कोई पर्सन, कोई बॉस, कोई ऐसा एक लोग हमारे लाइफ में होते हैं, हमारे करियर में स्पेसिफिकली, वो हमें नेगेटिव ऊर्जा देने के लिए आती है। तो यहाँ पे भी विद सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि, एंड विद थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसा लग रहा है कि किसी का नेगेटिव इम्पैक्ट आपके करियर में अभी तक था। 24 में यहाँ पे चेंजेस देख रही हूँ, और ये सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स को मैं एक बार कंफर्म करना चाहती हूँ कि सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स किस चीज़ में पर्टिकुलरली बात कर रहा है। नाइट ऑफ कॉइन्स, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली थी 23 में, बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, जो भी पर्सन आपके लाइफ में कुछ नेगेटिव ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं, वो पर्सन आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके कज़न्स हो सकते हैं, आपके नियर एंड डियर वन से भी कोई हो सकता है, आपके ऑफिस के कलीग्स में भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स में से भी कोई हो सकते हैं, कोई ना कोई आपके जान पहचान में से ही ऐसा लग रहा है जैसे वो उनके वजह से आपका एक ब्यूटीफुल सा करियर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ जो मैनिफेस्ट हो रही थी वो आपसे छूट गई। बट नो प्रॉब्लम, क्योंकि द एम्प्रेस, माफ़ कर दो, जो भी एक रोल प्ले किया है आपके लाइफ में उनको माफ़ करो, उनको माफ़ करो, उनको जाने दो। अगर आप ही का कर्मा आपके पास लौट के आया है तो भी उनको माफ़ करो, अगर उनका ओन कर्मा है तो भी वो वैसे भी भुगतेंगे बाद में, तो माफ़ कर दो, माफ़ करो एंड आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो लास्ट के अपॉर्चुनिटीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कॉइन्स है और यहाँ पे क्वीन ऑफ कॉइन्स है। इट मीन्स कि देखो यहाँ पे क्या आ रही है आपके पार्टनर के वजह से यहाँ पे आप मनी जनरेट कर पाओगे, बहुत सारे बिजनेस में ग्रोथ कर पाओगे, करियर में ग्रोथ कर पाओगे, आपका पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट करेगा। ओके, सो क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कॉइन्स है विच इज़ काइंड ऑफ यंग एनर्जी था, तो जब आपके लाइफ से जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिस हुई है, दैट करियर अपॉर्चुनिटीज़ वाज यंग एज, वो यंग एज में थी। वैसे भी आप लास्ट ईयर या उससे पहले भी अगर वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल भी जाता, अगर कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता और वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल भी जाता, तभी भी आप करियर में जो है आपको टाइम लगता ग्रो करने में। जबकि यहाँ पे जो मैसेज आ रही है कि क्वीन ऑफ कॉइन्स के साथ 24 में अब आपका टाइम है, जो डिवाइन टाइम बोलते हैं, अभी आपका टाइम है, तो अब जो अपॉर्चुनिटीज़ आएगी वो और भी ज़्यादा मैच्योर है और भी ज़्यादा उसमें फाइनेंशियल गेन है। तो आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी वो आपको लास्ट टाइम से डबल फ़ायदा कराएगी, राइट, और मैच्योर वे में फ़ायदा कराएगी, और सिर्फ मनीटरी वाइज मतलब आपको फ़ायदा नहीं कराएगी, आपको इमोशनली भी फ़ायदा कराएगी। और ऐसा मुझे यहाँ पे एक मैसेज आ रही है कि आप वो मनी से डोनेट भी कर पाओगे लोगों को, बहुत सारे लोगों के लाइफ में भी आप खुशियाँ ला सकते हो। और क्या एक्स्ट्रा गाइडेंस है सर फॉर 24? कॉम्प्रोमाइज़, ये मुझे इसी की एनर्जी आ रही है। शायद आपके बिजनेस में, आपके लाइफ में कोई ना कोई पर्सन है जो ज़बरदस्ती आपके साथ कंपटीशन पे आ रही है, जो ज़बरदस्ती आपके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, जो
ज़बरदस्ती आपको अपने जैसा मान रहे हैं एंड आपसे कॉम्पिट करते करते आप ही की लॉस करा रहे थे। 24 में वही पर्सन आपके लाइफ, आपको ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको वो पर्सन रिवील हो सकते हैं 24 में। कौन आपके लाइफ में ये जो प्रॉब्लम एरिया क्रिएट किया है, आपके करियर में हो या आपके पर्सनल लाइफ में हो, आपके रिलेशनशिप में ये जो हैंगमैन की पोजीशन आई है, वर्ल्ड कार्ड सॉरी ये जो हेल्थ में जो दिक्कत आपके लाइफ में आ रही थी वो किसकी वजह से आ रही थी, कहीं ना कहीं आपको श्योरिटी आ जाएगी। वो जो पर्सन है वो उनके फेस का जो मास्क है ना, वो मास्क उतर सकता है 24 में, आपको पता चल सकती है, उनकी नेम रिवील हो सकती है, आपको श्योरिटी आ जाएगी इसके वजह से मेरे लाइफ में ये सारे प्रॉब्लम्स हुआ है। बट अगेन विथ मास्टर विथ एम्प्रेंस कार्ड यही यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि आप मास्टर बनो यार, आप इंट्यूटिव बनो, आप एम्प्रेंस बनो, आप माफ़ कर दो। बड़े बड़े लोग जो महान ऋषि मुनि हैं, इवन ऋषि मुनि भी छोड़ दो, जो मेंटर्स भी है, गुरु की बात छोड़ो, भगवान की बात छोड़ो, जो मेंटर है वो मेंटर भी सारे लोगों को माफ़ करते हैं। वो जेलस, एंगर, इरिटेशन, कंपटीशन ये सब नहीं करते, वो क्लीन चिट रखते हैं अपने पास। जिसको मदद करनी है मदद कर लेते हैं, जो डिज़र्व करता है उसको पहले मदद करते हैं, जो डिज़र्व नहीं करता उसको पहले उसका कर्मा रिलीज़ करने में उनको हेल्प करते हैं। बट वहाँ पर भी हेल्प करते हैं, कर्मा रिलीज़ में हेल्प करते हैं एंड देन उनको मदद करते हैं। क्योंकि जो मेंटर है या जो गुरु है वो क्या करते हैं, जो ज़्यादा कमज़ोर स्टूडेंट, जो राइट टीचर है ना, वो सबसे कमज़ोर स्टूडेंट्स की हाथ कभी नहीं छोड़ता, उसको शार्पन करने में और ज़्यादा मेहनत करता है। क्योंकि जो शार्प है ऑलरेडी, जो ज़्यादा टैलेंटेड है ऑलरेडी, जो ज़्यादा एक्सप्रेसिव है ऑलरेडी, उसके साथ क्या काम करना, वो तो ऑलरेडी है ना, वो ऑलरेडी है, आपको थोड़ा सा ही मेहनत डालनी है। बट जो प्रॉब्लम जिसका रूट में है वहाँ पे जाके उसको मदद करना मेंटरशिप का रियल मीनिंग है। गाइडेंस प्रोवाइड करना, जो रूट कॉज जाके पकड़ना और उन पर्सन को जिनको ज़रूरत है एक्चुअली उनकी मदद करना। अगर वो बुरे भी है, आपके लाइफ में भी बुरा कर रहे हैं ना, तभी भी आप क्या है उनको रिलीज़ करना है, उनको माफ़ कर देना और उसको छोड़ देना, अपने लाइफ में रखना नहीं है। वो फिर से घूम फिर के आप ही के लाइफ में आएगा जब उनका सेल्फ रियलाइजेशन होगा, चाहे इस बर्थ में चाहे नेक्स्ट बर्थ में, आपको याद भी नहीं होगा क्योंकि आप उतनी ज़्यादा मास्टर नहीं हो ना अपने लाइफ में। बट वही बनने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंट्यूशन ग्रो करो और इमोशंस का मास्टर बन जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपको कुछ बोले, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई आपके साथ बुरा करे, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बट डेफिनेटली आपको प्रोटेक्शन लेनी चाहिए, पता होना चाहिए किस तरह से उस पर्सन को रोकनी है आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने से, राइट। पर उसके साथ झगड़ा नहीं करना। झगड़ा कौन करता है, जिन लोगों को बात करने का पता नहीं है, जिन लोगों के पास कुछ काम नहीं है, ऐसे। तो आपको वैसे पर्सन बननी है जो आपके लाइफ में बस खुश है, एंजॉय कर रहा है। जो बुरे कर्मा थे आपने रिलीज़ कर दिया है। अब जो पर्सन ने आपके साथ ख़राब किया हुआ है पास्ट में, उनको रिलीज़ करो, उनको गेट आउट करो अपने लाइफ से, ताकि आप इस ब्यूटीफुल सा एनर्जी को, यहाँ पे ब्यूटीफुल सा एनर्जी हेल्थ में आ रही है, पर्सनल लाइफ में आ रही है, करियर में आ रही है, पास्ट की एनर्जी को रिलीज़ करो, ट्रस्ट करो एंड पीसफुल रिजोल्यूशन। मैं एक कार्ड लेने वाली थी बट यहाँ पे 2 आया। पीसफुल रिजोल्यूशन, छोड़ दो, ट्रस्ट करो, रिलीज़ करो, बार बार रिलीज़ करो। रिलीज़ करने से क्या हो रहा है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपके लाइफ में ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे पटाखे फूट रहे हैं। क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग है, मैं बहुत टाइम ब्रेक लेके, दिवाली का ब्रेक लेके फिर मैं शूट कर रही हूँ लास्ट फाइल को, और यहाँ पे दिवाली की वजह से वो अभी तक फूट रहे हैं यहाँ पे पटाखे। सो वो वैसे ही कर रहे हैं पोल्यूशन, तो मैं क्यों इसको पॉज करूँ, चलने दो। ओके, सो ट्रस्ट करो प्रोसेस पे। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल आपके लाइफ में आ रही है, किंग ऑफ कॉइन्स आपके लाइफ में आ रही है, क्वीन ऑफ कॉइन्स आपके लाइफ में आ रही है, स्टेबिलिटी लाइफ में आ रही है, वो पर्सन आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। और ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्लो डाउन कामिंग एनर्जी का है, एट द सेम टाइम बहुत मैच्योर पर्सन है। वो जो बोलता है ना मैच्योर मैन, मतलब एक हीरो वाली फिगर है, एक हीरोइन वाली फिगर है, बट एम्प्रेंस वाली ऊर्जा अगेन मुझे आ रही है। मतलब
स्टाइलिश भी है, रिचुअल्स भी करती है, फैमिली को भी संभालते हैं। एट द सेम टाइम जब ऑफिस हो गया या बाहर का जो वर्क रिलेटेड हो गया, तब वो उतना ही स्ट्रॉन्ग, उतना ही पावरफुली चीज़ों को हैंडल करते हैं। इस टाइप का यहाँ पे मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी की ऊर्जा आ रही है। आप दोनों इस फिगर में कन्वर्ट हो रहे हो, तो जो भी जिन लोगों ने भी आपके लाइफ में पास्ट में प्रॉब्लम किया है, उन लोगों को पीसफुली रिजोल्यूशन दे दो। और फिर भी अगर आपको किसी से ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत है, आपने ऑब्सिडियन को ही चूज़ किया है, राइट। तो ऑब्सिडियन आपको ग्राउंडिंग होने में भी हेल्प करेगा, रिजोल्यूशन में भी हेल्प करेगा, प्रोटेक्शन में भी वो हेल्प करता है। तो इसके साथ आप ब्लैक टर्मलिन मिक्स करके आप यूज़ कर सकते हो क्रिस्टल। आप मून स्टोन का भी यूज़ कर सकते हो। मुझे यहाँ पे मून स्टोन और रेनबो मून स्टोन, स्पेसिफिकली रेनबो मून स्टोन यहाँ पे दिखाई दिया, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग, दूसरे सेशंस बुकिंग भी मैं करती हूँ, सिर्फ टैरो रीडिंग में ही। सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं क्या क्या सर्विसेज है। एंड देन DM me इन इंस्टाग्राम, और मुझे आप मेल कर सकते हो। सो विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।